अपना एमपी देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां सिहोरा बवाल से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। और सबसे बड़ी खबर, बजरंग दल ने थाने का घेराव किया हुआ है। सिहोरा से आ रही बड़ी खबर, बजरंग दल ने थाने का घेराव किया और यह मामला अब और ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। दरअसल बीते रोज जिस तरह की उपद्रव की तस्वीरें, ग्रिल तोड़े जाने के बाद मचे बवाल की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद अब ये हालात सामान्य बताए जा रहे थे। अब बजरंग दल सड़कों पर उतरा है और विरोध प्रदर्शन जताया गया। और साथ ही साथ सिहोरा बवाल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये भी आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पहले से ही एहतियाती तौर पर यहां तैनात था और बजरंग दल ने अब थाने का घेराव कर लिया है। इस पूरे मामले में बजरंग दल के द्वारा जो थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, ये किस लिए है, क्या कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है, क्या मांग है बजरंग दल की, ये देखने का विषय होगा। इस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जो कुछ तस्वीरें भी सामने आई वो भी हम आपको दिखाएंगे। सिहोरा बवाल से जुड़ी ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अब सामने आ चुकी हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे और विरोध जो कल रात से शुरू हुआ, बवाल जो कल शाम से शुरू हुआ और अब तक जारी है। हालांकि तनावपूर्ण स्थिति जो कल बनी हुई थी वो आज भी है, लेकिन नियंत्रण में है। आज और कल में फर्क यह है, कल पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, लाठी डंडे चले, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन आज और कल में अंतर सिर्फ इतना है कि कल पुलिस प्रशासन की एक गंभीर चुनौती उनके लिए थी कि शांति कैसे बहाल हो, लेकिन आज शांति तो है लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सिहोरा से यह बड़ी खबर आ रही है, जबलपुर से मामला सामने आया, जहां पर अब बजरंग दल सड़कों पर उतर आया है। थाने का घेराव कर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया गया और वहां पर कार्रवाई किए जाने की क्या मांगे हैं बजरंग दल की, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं जिसे लेकर वो विरोध जता रहे हैं, उनका क्या है इस पर कहना, इस पर और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि उपद्रवियों में से 25 ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है जिन पर आरोप है पत्थर फेंकने के, विवाद उन्माद फैलाने के, और उनसे पूछताछ अभी चल रही है। पुलिस अन्य साक्ष्यों के लिए उन वीडियोस को खंगाल रही है जो सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हुए या फिर मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा मोबाइल फोन से बनाए गए या सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। पुलिस की बारीक नजर हर जगह पर है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए जाने की भी तैयारी है जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। दो तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। सिहोरा में हुआ बवाल जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्क इतना है कि कल पत्थर फेंके जा रहे थे और आग लगाई जा रही थी, लेकिन आज नारेबाजी हो रही है। 3 और तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन के दौरान, पत्थरबाजी के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए नियंत्रण में करने के लिए, लेकिन बीती रात हुई कार्रवाई का विरोध अब यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के बाहर बैठकर विरोध जताते हुए कर रहे हैं। थाने का घेराव करने का प्रयास किया गया और यहां शांतिपूर्ण तरीके से बजरंग दल का प्रदर्शन अभी चल रहा है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का क्या कहना रहेगा, क्या उनकी मांगे रहती हैं, आने वाले कुछ समय में ये स्थिति और स्पष्ट होगी। 5 और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी जबलपुर से मामला सामने आया था, जहां पर मंदिर की ग्रिल तोड़े जाने का ये पूरा घटनाक्रम था। घरों में भी तोड़फोड़ किए जाने की स्थिति यहां पर देखने को मिली थी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर जाना और उसके बाद आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना, लोगों को हिरासत में लेना, यह सब कुछ घटित हुआ। लेकिन आज सुबह की स्थिति ताजा अपडेट के साथ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जबलपुर में 2 समुदायों में भड़की हिंसा, मंदिर की ग्रिल तोड़ने पर हुआ बवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक युवक पर मंदिर की ग्रिल तोड़ने का आरोप लगा। घटना की खबर फैलते ही इलाके में 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ जगहों पर घरों में तोड़-फोड़ की भी खबर है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। नीचे गिरा तो मुझे कम से कम 15-20 लोगों ने मुझे मारा, मेरी स्वेटर फाड़ दी। उसके बाद जैसे तैसे माहौल थोड़ा शांत हुआ, फिर वहाँ से और भीड़ आ गई। भीड़ आने के बाद वहाँ से पथराव चालू हो गया। पथराव चालू होने के बाद हमारी मस्जिद के ऊपर से भी पथराव हुआ,
और गेट से भी पथराव हुआ, जहाँ पे बगल में गली है वहाँ से भी पथराव हुआ, और है तो हमारे मंदिर के कांच में पत्थर लगा हुआ है आकर, और कांच शायद टूट गया है, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है अभी। और उसके बाद इन्होंने रेगुलर कम से कम 20 से 25 मिनट तक पत्थर चलाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर किया और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। अब तक 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई, और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। आज़ाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओवरऑल शांति है। इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। क्या विवाद का मुद्दा था, एग्जैक्ट क्या घटनाक्रम रहा है जिससे चीजें शुरू हुई हैं, वो सब जांच का विषय है, जांच में आएगा। इलाके में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पूरे इलाके में एहतियातन पुलिस गश्त जारी है। स्थानीय विधायक अजय बिश्नोई का कहना है कि किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील का कहना है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हम लोगों को आता है, आप विश्वास रखिए कि वहाँ की शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। फिर से एक बार सौहार्द स्थापित होगा और जल्दी होगा। मैं स्वयं आज मैं उपद्रव का भी कारण में विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सही जानकारी मेरे को जानकारी है। उसको ठीक करना हम लोगों की जवाबदारी। फिलहाल स्थिति क्या है सर? अभी फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है, कोई बहुत परेशानी नहीं है। न्यायपालिका फैसला करेगी कि किसने क्राइम करा है या नहीं करा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, कोई भी हो। अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो, और अगर उसने नहीं करा और उस पर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जाती है। सभी से सरकार की तरफ से खास कर ये निर्देश है और निवेदन है कि शांति से अपने अपने कार्यक्रमों को नियत समय पर करें। अगर किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में बाधा खड़ी करने की कोशिश की, आरती या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को रोकने की कोशिश की और उसमें पथराव किया तो हाथ पैर तोड़कर जेल में पटका जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये क्लियर समझ लेना चाहिए सबको। तो स्थिति यहां पर काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और इस पूरी स्थिति को लेकर आगे भी लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी नारायण गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे। नारायण, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या है सिचुएशन अभी? सिहोरा थाने में जहां पर बजरंग दल ने घेराव करते हुए लोगों से चर्चा की है, हम निश्चित तौर पर उनसे भी चर्चा करेंगे। मस्जिदों में इतनी भारी मात्रा में पत्थर कहां से आए, मस्जिदों में हथियार कहां से आए? जिन लोगों पे FIR हुई है ये तो प्यादे हैं। इनके मस्जिदों के रहने वाले मौलाना और काजियों की सह पर जो ये इतना बड़ा मंदिर को तोड़ने का और हिंदुओं की हत्या करने की साजिश रची गई है, इसमें हत्या करने की साजिश, धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का पूरा जो इनके मुख्य उस मस्जिद के जो कर्ता धर्ता मौलाना काजी हैं, जो मदरसा चलाते हैं, इनके तत्काल अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा सिहोरा ही नहीं जबलपुर बंद करने की तैयारी में है। और हम जब तक यहाँ पे नहीं जाएंगे, जब तक उस मदरसे मस्जिद के प्रमुख कमेटी के लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पे नहीं लाया जाएगा और ये शासन प्रशासन बताए कि इनके छतों पर इतनी भारी मात्रा में पत्थर, तलवारें, फरसा कैसे आई, हिंदुओं पे हमला करने की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका हमारा विरोध। यहाँ पास आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्या को संदेश दिया आपने? हनुमान चालीसा का पाठ हमारा यह है
कि सिहोरा जिला शांति का प्रतीक है। शांति के टापू को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से इन आतताइयों ने मंदिर पे हमला किया है, हिंदुओं पे हमला किया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी घोर निंदा करता है और पूरी मस्जिद कमेटी की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी बजरंग दल उग्र आंदोलन पुलिस करने क्या के लिए जवाब दे रही है? आपका सुमित सिंह ठाकुर विभाग संयोजक निश्चित तौर पर पुलिस से भी हम इस तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से अभी हालात बन चुके हैं, बजरंग दल भी इधर पास मौजूद है, क्या कुछ चर्चाएं हुई है अभी? क्या कुछ अभी फिलहाल पहले ले ले फिर बाइट ले लेना ना। तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज सर इसे बताइए किस तरह से मौजूदा स्थिति है, बजरंग दल ने थाने का घेराव किया, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में उल्लिखित जो बिंदु होंगे उसमें जो भी व्यक्ति जिनने कानून हाथ तोड़ा है उनके खिलाफ हम सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन हम इनको दे रहे हैं। एक इन्होंने सवाल बिल्कुल सही उठाया है कि मस्जिद के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में पत्थर और इस तरह की चीजें कैसे मौजूद रही और वहां पास कितने लोग रहे और क्या कुछ जांचें होंगी इसमें? सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज है, कैमरे हैं, चश्मदीद साक्षी हैं, सारे चीज हम रिकॉर्ड में ले लेंगे और जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में संलग्न है सख्त कार्रवाई उस पर करेंगे। वर्तमान में इनकी अभी क्या कुछ मांगे हैं? इन्होंने बोला जब तक हम धरना देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं। जैसे ज्ञापन देंगे, ज्ञापन में जो मांगे हैं वो सारा चीज हम जो कानून सम्मत होगा सबके लिए हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि उन्हें कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से एक तरफ बजरंग दल डटा हुआ है, दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी उनकी मांगे हैं उसे बराबर सुनी जाएगी और न्याय उचित जो मांग है उसे निश्चित तौर से किया जाएगा। ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों